नमस्कार मित्रों, विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं धर्म नगरी, तीर्थ नगरी और संगम नगरी प्रयागराज में, जिसे तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। हम लगातार आपको विश्व के अलग अलग साधु संत जो महात्मा हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उनसे संवाद आपको दिखा रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे साथ में नागा बाबा हैं, ये नरेश पुरी जो है परियाली बाबा जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बाबा जी की आध्यात्मिक जो यात्रा है वो कैसी रही। बाबा जी पिछले 15 वर्षों से लगातार तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। इन्होंने जो है 15 वर्षों से अन्न और जल पूरी तरीके से त्याग दिया है। बाबा सिर्फ एक टाइम जो है फलाहार करके 15 वर्षों से लगातार तपस्या कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं इनके आध्यात्मिक यात्रा के बारे में और कुछ बाबा जी से जानते हैं आध्यात्म और नागा जो साधु सन्यासी हैं उनकी परंपरा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी आपका। जय भगवान, खुश रखे बोले ना। बाबा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरेशपुरी फरियाली बाबा जी। आप किस अखाड़ा से आते हैं? श्री पंचदास नामी जूना अखाड़ा जी। ये कहाँ, मतलब कहाँ से संस्कार आपका हुआ जो है? संसार हमारा उज्जैन का है, महाकुंभ, उज्जैन महाकुंभ में। हाँ जी। महाराज जी आपने कितने वर्ष की उम्र में जो है संन्यास ले लिया? तो ले लिया था 15 साल 15 वर्ष की उम्र में। हाँ। मुझे एक सवाल ये जानना है कि जब 15 वर्ष की उम्र में लोगों का मन सांसारिक मोह माया में लगा रहता है, लोग सोचते हैं पैसा कमाएं और संसाधनों को एकत्र करें, ऐसे समय में आपने आध्यात्म का मार्ग क्यों चुना? इसके पीछे क्या कारण है? ये बच्चे उस समय बहुत गरीबी का मार्ग था क्या? और हमारी तो आत्मा ये सब है, कोई भी साधु संत मिल जाता था, उनकी सेवा करना और उनके पास में रहना। ऐसे करते करते आत्मा की यही तमन्ना हुई कि अपने को भी फकीरी लेना है जी। अक्सर देखा जाता है कि जब कुंभ मेला होता है, कहीं भी लगता है, तो 4 स्थानों पे, तो वहां पर नागा साधु को देखा जाता है। इसके बाद फिर वो अदृश्य से हो जाते हैं। तो नागा साधु फिर मेले के बाद में कहाँ, आप लोग कहाँ चले जाते हैं? सब अपने अपने स्थान पे। जी। कहाँ स्थान, मतलब कहाँ चले जाते हैं आप साधना? अभी हमारा स्थान है मध्य प्रदेश, इंदौर जी। तिल्लोर बुजुर्ग और तिल्लोर खुर्द के बीच में भैरव घाटी है जी। 2 मंदिर तैयार करे हैं, दूधिया भैरव, दूधेश्वर महादेव। आगे सभा मंडप निकाल दिया, 5-25 आदमी भगत जगत बैठे आराम से। उसके बाद में है जो अभी हमको एक है जो संत निवास बनाना है, तो ब्रेक लगा के आए, क्योंकि कुंभ में भी आना बहुत जरूरी था, क्यों महाकुंभ है, इसलिए वो ब्रेक लगा के आए। अब जाने के बाद में वो कार्य हम चालू करेंगे। संत निवास का भी हमने प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करवाई है, वापिस भगवान बैठालना है। विशाल भंडारा होगा, भागवत वगैरह कुछ भी प्रोग्राम करवाएंगे। तो भक्त लोगों को बोल के आए कि आप लोग व्यवस्था जोड़ के रखो और हम कुंभ करके आते हैं, उसके बाद में व्यवस्था। महाराज जी, ये जो साधना और तपस्या है, ये कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये तपस्या? ये बताया ना बच्चा, ये यूँ तो हम बताया कि 15 साल से सब तपिज रहे बच्चा, जंगल में रहता हूँ मैं जी। किसी के घर जाना या किसी से मांग के खाना जी। या आप आए मेरे यहाँ तक, तो मेरा जो बनेगा वो आपकी सेवा करूँगा। जल पानी कहा है कि आओ बैठो पियो पानी, तीनों चीज मोड़ नहीं लानी। बच्चा मेरे का नहीं, ये है सम्मान अतिथि का। आध्यात्म से जुड़ी कुछ बातें लोगों को बताइए, जानना चाहते हैं आध्यात्म का मार्ग कैसा है? अध्यात्म का मार्ग तो बच्चा इससे बड़ा कोई मार्ग ही नहीं है ना। 14 पीढ़ी का कल्याण होता है इस फकीर से बच्चा। 14 पीढ़ी का? 14 पीढ़ी, 7 अगली और 7 पिछली, लेकिन कर्म प्रधान बताया गया बच्चा। क्या है? कर्म प्रधान। जैसा जो करेगा वैसा ही भरेगा। एक डाल 2 पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेले की करनी चेला। अरे साधु भाई उड़ जा हंस अकेला। बच्चा ये आत्मा आई है अकेली और अकेली ही जाएगी। क्या है? अकेली ही आएगी। लेकिन मनुष्य आता है तो बच्चा अपना भाग साथ में लेके आता है, भाग अपना साथ में लेके आता है और जाता है जिस समय, तो या तो नेकी ले जाता है और या तो गति ले जाता है बच्चा। तो इसलिए मनुष्य जीवन है, आए हो इस जीवन में कुछ अच्छा कर लो। क्या है? अच्छा कर लो, अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो, अच्छी संगत
में रह लो, यही मनुष्य का धर्म है बच्चा, और यही कर्म है, और यही अपना सनातन धर्म है, जिसके लिए आज अपन यहाँ सब भेला हुए हैं, बैठे हैं। ये जो नागा साधु होते हैं ये हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं, इसके पीछे मतलब क्या कारण निर्वस्त्र रहने के? ये नागा दली है ना, बताया ना हमने आपको, आकाश तंबू, धरती आसन, भस्मी मेरी चादर, इसके अलावा कुछ नहीं बच्चा। मैदान है, आज भी मैदान में बैठा हूँ गंगा माई की गोद में, और उसकी शासन में आनंद है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, माया मोह से तो कोई मतलब ही नहीं रखता हूँ। क्यों कि बच्चा भोजन की थाली और लक्ष्मी साधु के आगे आगे चलती है, कभी उसको हाथ फैलाने की आवश्यकता, खाली उसकी नियत भरी होनी, नीति कायम है तो कितनी भी दौलत आ जाए बच्चा यहीं पड़ी रह जाएगी। क्या रहेगी? यहीं पड़ी रह जाएगी, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। क्या है? आत्मा ही परमात्मा है। आपकी हमारा आत्मा मिली तो ही आप यहाँ तक आए बच्चा। मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ भगत को कि इधर आ, या मेरे यहाँ कुछ चढ़ा के इधर। हाँ, मेरे यहाँ आया है बच्चा, बैठ महाराज, बैठ जाऊँ 2 मिनट, थक गया, बैठ जा बच्चा, पानी पी ले, चाय पी ले। ये नहीं कि बच्चे जा रही आए तो है तूने यहाँ चढ़ाया, क्यों नहीं कुछ चढ़ा के जा। नहीं, मेरे को देने वाला कोई और है, वो आपको घर नहीं बैठने देगा, खींच के लाएगा यहाँ तक। महाराज जी, ये जो भस्मी आपने धारण कर रखा है अपने शरीर पे, तो अक्सर लोग इसको पाउडर समझते हैं सामान्य तौर पे। नहीं बच्चा, मैं ये लोगों को लगता है तो मैं वर्तमान में यहाँ जो बिक रही है इसको चढ़ा रही हूँ, तो ये भस्मी है, डायरेक्ट मैं धोने में अंगूठे से छान के और अपने हाथ से यही चढ़ाता हूँ। और बच्चा साधु के लिए इससे बड़ा कोई श्रृंगार ही नहीं है जी। फेल है मेरे सामने सारे श्रृंगार, फेल है, एक ही श्रृंगार मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि बखान क्या करूँ मैं लाखों के ढेर का, सत की भभूत में है बच्चा का खजाना कुबेर का। किसी के साथ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, उसको यही भेजना पड़ेगा। और आया हूँ जब से कहीं बच्चा उठ के नहीं गया हूँ, मेरे को ये कि 11 तारीख आएगी 2 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाना या किसी को बुला के जबरदस्ती मांगना नहीं। आप आए अपनी श्रद्धा से, अपने भाव से, इन लो महाराज जो चढ़ा गए देगा, उसी में आत्मा खुश है। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, किसी आत्मा को दुख नहीं देना, बन जाए जो सेवा कर देना। कितने वर्षों से ये भस्मी, अभी आप बता रहे थे 12 वर्ष से? 12 साल की, यहीं से लिया था बच्चे 19 में जी। हाँ, 19 में भी मैं आया था कुंभ में, 2019 में भी एक महीने तक रिया में 15 दिन जी, यहीं से लिया था। अभी ये 6ठा वर्ष चल रहा है, 12 साल की है ये। 12 वर्ष तक जो है आप ऐसे ही रहेगी बच्चा, चाहे ठंड पड़ेगी, बारिश पड़ेगी, गर्मी पड़े, 5 बजे भस्मी चढ़ाना, आने चढ़ाना जी। महाराज जी, जो नागा साधु होते हैं निर्वस्त्र होते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते हैं, तो इस मौसम में जब ठंड का महीना होता है अक्सर लोग रजाई के अंदर घुस करके और आग का सहारा लेते हैं। आपके अंदर ऐसी कौन सी आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं, किस तरीके से आप? ये गुरु का दिया है ना, पुण्य प्रताप, गुरु की दी हुई है शक्ति जी। और अपना भजन, अपनी तपस्या। खाली 1 साल ओढ़ता हूँ मैं, या एक कंबल हल्का में का, जब ज्यादा ही ठंड होती, ज्यादा ही मौसम बिगड़ जाए तो, या लेटने के टाइम पे 1 कंबल 2 कंबल ओढ़ लेता हूँ। और सिला वस्त्र तो मैंने जब से फकीरी लिया अभी तक पहने ही नहीं होती, कभी नहीं पहना? नहीं पहना, चाहे जितनी ठंड पड़ेगी, पाला पड़ेगी, कुछ भी पड़े, वो टेंशन। आप जो है अन्न और जल आपने त्याग रखा है? नहीं, जल नहीं, अन्न त्याग रखा है आपने। कितने वर्षों से आपने अन्न ग्रहण नहीं किया है? मैं बताया ना कि मेरे को 15 साल पूरे हो गए, 16वां वर्ष लगी चुका है। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, मैं अनपढ़ साधु हूँ, लेकिन साल बदल चुका है, 16वां साल लग गया है। 15 वर्षों से आपने अन्न जो है ग्रहण नहीं किया है? बच्चा तो दूसरे को फरियाल भी बनाता हूँ, तो और भी जो अपने 5-10 भगत बैठे हैं 2-4 उनको भी खिलाता हूँ संग में। कैसे उनका भोजन बनाना खाना है तो बच्चा चूल्हा जला लो, सामान ले आओ, आराम से बनाओ, खाओ, अल्लाह दोनों फिर नहीं बनेगा। तो भूख लगती होगी ना, कैसे साधते हैं इसको जो है 15 वर्षों से? नहीं बच्चा, अब तो भूख भी नहीं लगे, एक टाइम बड़ी मुश्किल से खाता हूँ। भूख भी नहीं लगती है? हाँ। तो एक टाइम आप फलाहार करते हैं? हाँ, फरियाल अपने हाथ से ही बनाता हूँ। अन्न कभी नहीं खाए 15 वर्षों से? नहीं, 15 वर्ष से देखा ही नहीं है उसकी तरफ ना। खाने का क्या है, वो तो अन्न है, देवता है, उससे कोई नफरत थोड़ी है।
लेकिन तपस्या है ना, एक दाना इधर से इधर नहीं होना चाहिए, वही तपस्या है। 15 वर्षों से लगातार आप जो है अन्न का त्याग करके सिर्फ फलाहार करते हैं। एक टाइम पर यार, ये बड़ी कठिन तपस्या आप कर रहे हैं जो है। ये तो सब उस परमात्मा की और गुरु की, ये संतों की देन है। बच्चा हर आदमी से हो ही भी नहीं, क्योंकि इस आत्मा को हर शरीर से मारना पड़ता है ना बच्चा, आत्मा ही परमात्मा है। अक्सर गुरुजी देखा जाता है कि लोग ये मानते हैं कि साधु बनना बड़ी आसान प्रक्रिया है। नहीं, उनके विषय में आप तलवार की धार है बच्चा, क्या है? तलवार की धार है, नजर चुकी हो गर्दन कटी। नागा बनने की क्या? क्योंकि आया है भोला, क्या है बच्चा? आया है भोला, अनाड़ी न समझो। हे नगर वालों, आया है भोला, अनाड़ी न समझो, और कांधे पर है झोली, कोई भिखारी न समझो। बच्चा तीनों लोक का खजाना है उसके करने। सर उनका स्वर्ग लोक में पुजरिया है, पाताल लोक में पुजरिया है, मृत्यु लोक में पेट है बच्चा उनका। अपन सब उसी में समाये हुए, लेकिन बच्चा जैसा कर्म है उसे ही गति सुधरना है मनुष्य की। क्या है? जैसे कर्म है उसे ही गति सुधरती। लोग अक्सर बोलते हैं कि आध्यात्म के मार्ग को चुनने के बाद मोक्ष मिल जाता है। ये मोक्ष के विषय में कुछ बताइए महाराज जी। मोक्ष से क्या मतलब, कैसे आध्यात्म? मोक्ष आपको बताया ना बच्चे की स्वर्ग और नरक तो सब यही है ना जी। वो कर्मों के अनुसार, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। अपने अपने कर्मों के अनुसार बच्चा खटिया में पड़ा है, घिसल रिया है, बेटा पानी नहीं दे रिया है, घर की मैडम भी नहीं सुन रही है, बच्चियां भी नहीं सुन रही है, तो बच्चा वो नरकीज है कि स्वर्ग दिख रहा है जी। आप अच्छे काम कर रहे हैं, अपना अच्छा कमाया, अपने अच्छे परिवार को रखा, अच्छी खुशहालियाँ दी, तो वही परिवार आपके आगे आगे बुढ़ापे में भी पेड़ दबाएगा। क्या बच्चा? और नहीं तो वो पढ़ेगा ठहरो, यही स्वर्ग है, यही नरक है। सनातन धर्म को मानने वाले जो विश्व के लोग हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले सनातनी लोग हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश है बच्चा, ये संतों की फुलवारी है, सदा फले फूले, सदा खूब कमाए खाए आनंद करे। ये भारत देश हमारा है, सदा हमारा रहेगा, आगे और महान बने, सद्बुद्धि दे भगवान, उनको बल बुद्धि दे कि अपने धर्म की रक्षा कर सके। आपने ये, आपके मन में ये इतनी कठिन साधना क्यों करने का आपके मन में विचार आया कि अन्न को त्याग देना चाहिए? बच्चे ये तो क्या है कि तपस्या है हमारी बच्चे जी, यही हमारा भजन है, यही हमारी तपस्या है। आप तो अभी 4 दिन में भी ताप छोड़ने में परेशानी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल आएगी। ये मेरी साधना है ना, मैंने अपने आत्मा को काबू में करके रखा है ना। आपने अपनी आत्मा को नियंत्रित कर लिया है। अपनी जो इंद्रियां हैं उनको आपने वश पे कर लिया है। मेरी आत्मा बोल रही कि नहीं 12 साल इस जगह से नहीं हिलना है, तो हिल के नहीं जाऊंगा बच्चे। हाँ, चाहे गंगा माई ऊपर से निकल के चली जाए, वही तपस्या है। बहुत कठिन तपस्या आप कर रहे हैं, लगभग 15 वर्षों से इस तरीके से तप करना। इसी से तो जग कल्याण हो रहा है ना जी। साधु एक के लिए थोड़ी होता है बच्चा, संसार के लिए होता है। उसकी माँ कौन है? बस्ती है। कौन है? उसकी माँ बस्ती है। भक्त उसके लिए भगवान है। क्या है? भक्त ही उसके लिए भगवान है बच्चा जी। अभी ये इतनी आत्माएं खड़ी हैं, काहे के लिए खड़ी हैं? अपने लिए खड़ी है ना जी। आई है किसके लिए आई है? अपने लिए आई ना। चलो संत के दर्शन होंगे महाकुंभ में। अब संत अगर उनको जबरदस्ती नोचे या काटने दौड़े या ये डंडा लेके दौड़े तो बच्चे नहीं, ये तो केवल धर्म की रक्षा और हमारे जान की सुरक्षा। बच्चा बॉर्डर पे बैठे हैं, खूनी नागा हूँ, किसी आत्मा को दुख देता नहीं हूँ और किसी से चमकने का काम रखता नहीं हूँ। चारों खूट जाएगी। शस्त्र और शास्त्र दोनों का अध्ययन करते हैं। गुरु का दिया हुआ है ना बच्चा जी। धर्म की रक्षा और अपने जान की सुरक्षा। ये नहीं कि कोई बेवड़िया आ गया तो गाली अपने को बक दिया या 2 बात बोल दिया तो अपन ने उस पे चला दिया, या कोई पागल आके अपने को बोल दिया। नहीं बच्चा, वो तो जब जान पे ही आएगी तो, या धर्म पे ही आएगी तो फिर
महाराज जी, यदि धर्म पे कभी आंच आती है तो ऐसे में आप जो है क्या करें? यदि मान लीजिए कोई धर्म पे, धर्म की रक्षा के लिए ही तो बच्चा ये नागादा लेना जी काय के लिए। सनातन धर्म ये जूना अखाड़ा जूना सरकार उन्हीं की तो ये फौज है। जी स्वयं शंभू को ही तो बोला जूना सरकार बोला जाता। महादेव की फौज है ये। बिल्कुल बच्चा, जूना अखाड़ा कोई श्री मेहनती या किसी भट्टाधीश के नाम से थोड़ी चल रहा बच्चा, सिवा भोलेनाथ के नाम से ही चल रहा। बोले शंभू महादेव का ये अखाड़ा है। हाँ, महादेव का। आप शिव महादेव क्या सैनिक हैं आप? हाँ, सेना है ना बच्चा, फौजी शासन होता नागा करने भी ना। जी जी। हाँ। अच्छा, आप लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है नागाओं को? आप लोगों को ट्रेनिंग भी दिया जाता है? ट्रेनिंग दी जाती है अखाड़े में। जो हमारे मठाधीश हैं, बड़े बड़े हमारे श्री महंत हैं, आचार्य हैं, जी जी, तो वो सब सिखाते हैं ना। कुश्ती लड़ना भी सिखाते हैं, हथियार चलाना भी सिखाते हैं। हाँ। तो बच्चा अभी तो क्या है कि मेरा शरीर डल गया। जिस समय मैं अपने बचपने में था 500 रियाज मारता था एक सांस में। हाँ, 500 एक बार में डर एक सांस में बच्चे। अब आपको नहीं मार सकता हूँ, लेकिन फिर भी कभी मन में वही बचपना आ जाता है तो जुट जाता हूँ कि हाँ? लेकिन रहते बच्चे अपने मर्यादा के अंदर, मर्यादा से बाहर नहीं चलते जी। हाँ, जो अपने अखाड़े की मर्यादा, उस मर्यादा के अंदर। भले से दुनिया कुछ भी करते रहो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मर्यादा से तो बढ़ के दुनिया में कुछ है ही नहीं ना बच्चे। लेकिन आज का मनुष्य तो मर्यादा को भी छोड़ रहा है ना। बोलने का भी ढंग नहीं, खाने का भी ढंग नहीं, क्या बच्चा। क्योंकि जैसा पिएंगे पानी उसी रहेगी बच्चा वाणी, जैसा करेंगे संग वैसा ही रहेगा ढंग। तो ये क्या है बच्चा, हाँ, जैसा करेंगे संग वैसा ही रहेगा ढंग, जैसा पिएंगे पानी वैसी रहेगी वाणी। बच्चा ये तो क्या संगत का सब असर है। और अच्छी संगत में बैठो, अच्छा आनंद लो, अपने माता पिता की सेवा करो, यही सबसे बड़ा मनुष्य धर्म है। चलिए, हमको भी आशीर्वाद दीजिए। जय हो, भगवान खुश रखे बोले। हमारे साथ में थे जूना अखाड़ा के संत नरेश गिरी जी महाराज। पिछले 15 वर्षों से महाराज जी ने अन्न का त्याग कर रखा है। 15 वर्षों से लगातार तपस्या कर रहे हैं, सिर्फ एक समय में फलाहार करते हैं। और हिंदू जो सनातन संस्कृति है, धर्म है सनातन, उसको बचाने के लिए बाबा ने इतना बड़ा त्याग किया है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, प्रतिक्रिया करके अवश्य बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। कौन है और कौन भूमि से भारी, कौन आगन से तेज है और कौन काजल से काली। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध आगन से तेज है, कलंक काजल से काली। बच्चा उससे बच के रहना, बाकी तो सब आनंद ही आनंद है। वीडियो को आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और गुरुजी ने जो हमें शिक्षा दी है, जो हमारा जो धर्म है सनातन, जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको बचाने के लिए इन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है। बाबा जी की बातें आपको कैसी लगी, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं की हम प्रतीक्षा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो सनातन संस्कृति को घर घर पहुँचाने का जो ये प्रकल्प है, इसको पूरा करने के लिए इस वीडियो को अपने मित्रों के बीच में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।